अचानक बारिश के बीच रास्ते के समय सड़क पर एक जीप एक बाइक का पीछा कर रही थी। बाइक पर दो लोग बैठे हुए थे। अचानक बाइक चलाने वाले ने बाइक कच्चे रास्ते की ओर मोड़ दी। बाइक के पीछे बैठी हुई लड़की बोली, अशोक, तुमने बाइक कच्चे रास्ते की ओर क्यों मोड़ दी? बाइक में तेल खत्म होने को है और पुलिस हमारे पीछे है निधि, इसीलिए मैंने बाइक को कच्चे रास्ते की ओर मोड़ लिया है, क्योंकि पुलिस जीप को कच्चे रास्ते की ओर लेकर नहीं आएगी। तुम सही कह रहे हो। बारिश भी तेज है और रात भी हो चुकी है और यहाँ घने जंगल के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तभी अशोक की नज़र एक बहुत पुराने बने हुए बंगले पर पड़ी। वो सामने देखो, एक बहुत पुराना बंगला बना हुआ है। आज रात हम इस बंगले के अंदर छुप जाते हैं और सुबह मनाली छोड़कर भाग जाएंगे। इतना बोलकर अशोक ने बाइक ठीक उस बंगले के सामने रोक दी। अशोक और निधि बाइक के नीचे उतर गए। दरअसल वह दोनों चोर थे और एक ज्वेलरी की दुकान पर ज्वेलरी चोरी करके भाग रहे थे कि तभी पुलिस उनके पीछे पड़ गई थी। लेकिन इस बंगले के बाहर तो जंग लगा हुआ ताला लगा है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर सालों से कोई नहीं रहता। तभी अशोक की नज़र उस बंगले के एक कमरे की टूटी हुई खिड़की पर पड़ी। वो देखो निधि, तो सामने एक टूटी हुई खिड़की है। हम वहाँ से अंदर चलते हैं। अशोक और निधि टूटी हुई खिड़की के रास्ते से उस बंगले के अंदर गए। बंगले के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। अशोक ने टॉर्च निकालकर जैसे ही लाइट जलाई, अचानक उसके गले से एक जोरदार चीख निकली। क्या हुआ अशोक, तुम चीखे क्यों? अशोक कांपता हुआ निधि से बोला, मैंने वैसे ही टॉर्च जलाई तो मैंने देखा सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसकी आंखें जुगनू की तरह चमक रही थी। लगता है तुम पागल हो गए, लाओ टॉर्च मुझे दो। निधि ने अशोक के हाथ से टॉर्च ले लिया, मगर जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, निधि के गले से भी एक जोरदार चीख निकली। सामने एक बूढ़ी औरत एक बहुत पुरानी चेयर पर बैठी हुई उन दोनों को देखकर हंस रही थी, जिसका चेहरा बेहद भयानक। वेलकम टू माई होम, काफ़ी सालों बाद कोई मेरे घर पर आया है। इतना बोलकर वह बूढ़ी भयानक औरत बिजली की रफ्तार से दोनों के बिल्कुल नज़दीक आ गई। निधि और अशोक की चीखें उस बंगले के अंदर गूंज गई। इस घटना के 6 महीने बाद पूंजा किचन में खाना बनाने में व्यस्त थी कि तभी उसका पति नकुल खुश होता हुआ किचन में आकर बोला, क्या कर रही हो पूंजा? किचन में क्या किया जाता है? नकुल, खाना बनाया जाता है। आज तुम खाना नहीं बनाओगी? क्यों? आज क्या तुम्हारा सबको भूखा रखने का प्लान है? आज हम सब बाहर डिनर करने चलेंगे। क्या बात है, बड़े खुश नज़र आ रहे हो पूंजा। मेरा ट्रांसफ़र हो गया है और वह भी मेरी मनपसंद जगह। तुम्हारा मतलब है ऊटी? यह तो बहुत खुशी की बात है। मैं आज ही पैकिंग कर लेती हूँ। दिव्या और गोल्डी को भी बता देती हूँ। अगले दिन नकुल अपने परिवार के साथ ऊटी के जंगलों के बीचों बीच बने हुए एक पुराने बंगले के बाहर खड़ा हुआ था। पापा, यह बंगला तो काफ़ी पुराना मालूम पड़ता है। यह बंगला कितना पुराना है? अब यह तो हमें अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। पूंजा, तुम कार से बैग निकाल लो। लेकिन तुमने तो कहा था कि हमें इस बंगले के बाहर इस बंगले का नौकर पहले ही मौजूद मिलेगा। बताया तो मुझे यही गया था, लेकिन यहाँ मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। नकुल ने इतना कहा ही मुझे आने में थोड़ी देर हो गई क्या? तुम इस बंगले की देखभाल करते हो? हाँ साहब। क्या नाम है तुम्हारा? नाम रामू है। इतना बोलकर रामू बैग लेकर उस बंगले के अंदर चला गया। बंगला अंदर से काफ़ी पुराना था, लेकिन काफ़ी सुंदर बना हुआ था। आप सभी बहुत थके हुए मालूम पड़ते हैं। मैं आप सबके लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। रात को नकुल अपनी पत्नी पूंजा के साथ एक कमरे में चला गया। गोल्डी दिव्या के साथ सो गया। करीब आधी रात के समय अचानक गोल्डी चौंक कर उठ गया। दीदी दीदी उठो उठो ना, देखो कोई अपने कमरे के बाहर टहल रहा है। सोने दो ना गोल्डी, मुझे बहुत तेज की नींद आ रही है। उठो ना, अपने कमरे के बाहर कोई टहल रहा है। गोल्डी के बार बार उठाने पर दिव्या बिस्तर से उठकर बैठ गई। बैठते ही दिव्या के कानों में किसी की हलचल कदमी की आवाज़ टकराई। दिव्या अपने रूम से बाहर निकल आई, मगर बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। तभी दिव्या की नज़र एक बूढ़ी स्त्री पर पड़ी, जो कि
उसकी ओर पीठ किए हुए बैठी थी। कौन है आप? मगर उस बूढ़ी स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो तेजी से एक अनजान कमरे की ओर जाने लगी। मेरी बात का जवाब तो दीजिए, कौन है आप? इतना बोलकर दिव्या उस बूढ़ी स्त्री के पीछे पीछे जाने लगी। दिव्या ने देखा कि वह बूढ़ी स्त्री एक कमरे के अंदर घुस गई। दिव्या फुर्ती से उस कमरे में चली गई। आखिर कौन है आप और हमारे घर में क्या कर रही हैं? अचानक वो बूढ़ी स्त्री दिव्या की ओर पलट गई और उसका भयानक चेहरा देखकर दिव्या के गले से चीख निकल गई और वह बेहोश हो गई। दिव्या की चीख सुनकर नकुल और पूंजा दौड़ते हुए वहां पर आ गए। क्या हुआ दिव्या? यहाँ तो बेहोश हो गई पूंजा, लेकिन आखिर यह इस कमरे के बाहर क्या कर रही थी? और यहाँ का नौकर रामू भी मौजूद नहीं है। अजीब नौकर है जो रात के समय इस घर में सोता ही नहीं, बस दिन के समय ही आता है। अब दिव्या को उठाने में मेरी मदद करो, इसे इसके कमरे में लेकर चलते हैं। नकुल और पूंजा दिव्या को उसके कमरे तक ले गए। दिव्या होश में आ गई। दिव्या, क्या हुआ था? तुम चीखी क्यों थी? मम्मी, यहाँ से जल्दी चलिए, इस घर में कोई है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं झूठ नहीं बोल रही पापा। कुछ देर पहले एक बूढ़ी औरत हाथ में डंडा लिए हुए इस घर में टहल रही थी। मैं उसका पीछा करते करते उसके कमरे तक चली गई और जैसे ही उसने पीछे पलट कर देखा तो उसका भयानक चेहरा देखकर मैं डर से बेहोश हो गई। बेवकूफ़ हो गई हो क्या तुम? हमें कमरे के अंदर बेहोश मिली, बल्कि कमरे के बाहर बेहोश मिली। तभी गोल्डी, जो कि बहुत डरा हुआ था, उसने अपने पापा की ओर देखकर कहा, पापा, दीदी सही बोल रही है। मैंने भी दीदी को उठाया था, मगर मैंने दीदी को यह नहीं बताया था कि मैंने चुपके से बाहर एक ग्रीन जैसी दिखने वाली ओल्ड लेडी को टहलते हुए देखा था। बकवास बंद करो गोल्डी, इतनी बार कहा है कि क्या हुआ साहब? आपके परिवार के चेहरे पर क्या डर कैसे झलक रहा है? क्योंकि यह सब पागल हो गए हैं। यह मेरी बेटी दिव्या 17 साल की हो गई है, पर अभी भी इसे एक बूढ़ी ग्रीनी दिखाई देती है। पागल हो गए हैं यह सब। नकुल की बात सुनकर रामू का चेहरा डर से पीला पड़ गया। क्या आपकी बेटी ने उस ग्रेनी को देखा है? तभी गोल्डी रामू से बोला, कल रात मैंने भी देखा था। रामू नकुल से बोला, मेरा कहा मानिए साहब जी, अभी और इसी वक्त अपने परिवार को लेकर शहर चले जाइए। बकवास बंद करो। इस तरह से बातें करके बच्चों को और मत डराओ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आज मेरा ऑफिस का पहला दिन है और मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता। साहब, इस पुराने बंगले के अंदर एक शैतानी ग्रीनी का राज है। कहते हैं बरसों पहले यह बंगला उसी ने बनवाया था। वो रात के समय किसी भी अजनबी को अपने घर पर पसंद नहीं करती। उसने कल आपको चेतावनी दी है। अभी इसी समय यहाँ से चले जाइए। बकवास बंद करो रामू, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। नकुल अपनी कार से अपने ऑफिस चला गया। नकुल एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। ऑफिस में एक दूसरा फॉरेस्ट ऑफिसर एक इंस्पेक्टर के साथ था। नकुल को देखकर वह खुश होते हुए बोले, आइए, लगता है आप ही नकुल जी हैं। अपने ऑफिस में आपका स्वागत है। थैंक यू। ये इस इलाके के इंचार्ज इंस्पेक्टर सूरज हैं। अभी से इनसे जान पहचान बढ़ा लीजिए और आगे जाकर आपको इनकी मदद की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। नकुल मुस्कुराकर कुर्सी पर बैठ गया। अचानक इंस्पेक्टर नकुल से बोला, वैसे सरकार ने आपको कोई बंगला तो दिया होगा ना? हाँ, दिया है ना। यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर जंगल में जो पुराना बंगला है ना, वही दिया है। नकुल की बात सुनकर इंस्पेक्टर और उस ऑफिसर के चेहरे पर डर और दहशत सा छा गया। क्या हुआ? आप दोनों तो ऐसे डर गए जैसे कि मैंने किसी भूत बंगले का नाम ले लिया हो। देखो, मैं तुमसे कहना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो अभी और इसी वक्त उस बंगले को खाली कर दो।
क्यों भाई, उस बंगले में ऐसा क्या है? उस बंगले में एक गृहिणी की आत्मा रहती है। पहले मैं भी इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन 6 महीने पहले मैंने 2 चोरों का पीछा कर रहा था। अचानक उन चोरों ने अपनी बाइक कच्चे रास्ते की ओर मोड़ ली और लापता हो गए। सुबह मुझे उन दोनों की बाइक उसी बंगले के बाहर खड़ी मिली जिस बंगले में तुम रुके हुए थे। हमने बंगले के अंदर छानबीन की तो हमें उन दोनों की लाश बहुत बुरी अवस्था में मिली। उनके शरीर से खून की एक एक बूंद तक निचोड़ ली गई थी। वह बंगला बहुत पुराना है। कहते हैं उस बंगले में आज से 100 साल पूर्व एक अंग्रेज अपने परिवार के साथ रहता था। वह बंगला उस अंग्रेज की माँ ने बनवाया था। उसकी माँ अपनी पोती से बहुत प्यार करती थी, मगर वह अंग्रेज उस बंगले को बेचना चाहता था। मगर उसकी माँ उस बंगले को नहीं बेचना चाहती थी, क्योंकि उस बंगले में उसके परिवार की यादें बसी हुई थी। एक दिन वह अंग्रेज अपनी माँ को छोड़कर अपने परिवार के साथ वहाँ से चला गया। वो बूढ़ी औरत अकेली रह गई। कहते हैं जब वह सालों बाद अपने घर पर लौटा तो उसकी माँ ने उसका दरवाजे पर स्वागत किया, मगर बड़ी ही भयानक शक्ल में और बड़ी ही बेदर्दी से। उसने अपनी पोती, अपने बेटे और अपनी बहू को मार दिया। लेकिन वो तो अपनी पोती से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी ना, तो उन सब के जाने के बाद अकेले पड़ गई थी। अपना अकेलापन दूर करने के लिए वह शैतान की पूजा करने लगी और इस दौरान उसकी मौत हो गई। मरने के बाद वो गृहिणी पूरी तरह से शैतान बन गई थी। तब से रात में उस बंगले में जो भी जाता है वापस नहीं आता। तभी नकुल के मोबाइल की घंटी बजी। उठी फोन नकुल की पत्नी पूजा का था। हेलो पूजा, क्या हुआ? तुम जल्दी से घर आ जाओ। नकुल, गोल्डी और दिव्या कहीं नहीं मिल रहे हैं, बस उनके चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। तुम चिंता मत करो पूजा, मैं अभी आता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नकुल इंस्पेक्टर के साथ सीधे अपने घर आ गया। घर के बाहर उसकी पत्नी खड़ी हुई थी। बच्चे कहाँ हैं पूजा? बच्चे अंदर हैं, लेकिन कहीं मिल ही नहीं रहे। नकुल बच्चे सहित कह रहे थे। मैंने बड़ी भयानक बूढ़ी औरत को देखा जो हथौड़ा पकड़े हुए मुझे घूरे जा रही थी। कुल पूजा को लेकर इंस्पेक्टर के साथ बंगले के अंदर घुस गए। बंगले के अंदर खूब अंधेरा फैला हुआ था। तभी 2 चमकती हुई आंखें नकुल को दिखाई पड़ी और अचानक लाइट आ गई। सामने का दृश्य देखकर नकुल की आंखें डर से फटी की फटी रह गई। उसके सामने उसके बेटे और बेटी की लाश कटी फटी हालत में पड़ी हुई थी और सामने बेहद भयानक दिखने वाली बूढ़ी औरत हाथ में हथौड़ा पकड़े हुए खड़ी हुई उन सबको घूर रही थी। यही वो शैतानी गृहिणी है। नकुल, अपनी जान बचाकर भागो। इतना बोलकर इंस्पेक्टर वहां से भाग गया। अचानक गृहिणी हथौड़ा लेकर बिजली की रफ्तार से नकुल और पूजा के सामने आ गई। नकुल और पूजा की चीख सन्नाटे को चीर गई। अगले दिन उन चारों की लाश कटी फटी अवस्था में मिली। शायद उस गृहिणी की आत्मा नहीं चाहती थी कि कोई भी रात में उसे तंग करे। दोस्तों, ये स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।